स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा जैन इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। और वैसे तो जो क्लास ईयर तक हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलाज होते हैं उनको पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम लोग पुनः उनको रिकॉल कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्या है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ फॉर्मूला है इसमें। सूत्र, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो सूत्र हमें पढ़ना है वो पढ़ना है a² माइनस b²। ठीक है, अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कक्षा 6 से आप लोग इसे पढ़ रहे हो, आई थिंक अब तक तो आ जाना चाहिए। तो क्या होता है a + b a माइनस b, इसे कहते हैं हम लोग वर्गांतर सूत्र। क्या कहते हैं? वर्गांतर सूत्र। यहाँ पे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर होता है। अगर आपको दो संख्याएं जिनके वर्गों का अंतर निकालना है, एक बार आप उन्हें जोड़ लो, एक बार उनका गुणा कर लो। जब आप उनकी एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए, जब उनका गुणा कर लो तो उनका अंतर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? a + b होल स्क्वायर। क्या होगा? a² मीन्स पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का 2 गुना मीन्स 2ab। देखिए a + b होल स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म इनटू प्लस 2ab, मतलब दोनों के मल्टीप्लाई का आपको डबल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, अगर यहाँ पे माइनस है, तो आपको देखिए a² + b²। बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगाया, यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी संख्या का जब वर्ग हम करते हैं तो वो तो आगे प्लस ही रहना है। तो a² + b² यहाँ भी था, यहाँ भी रहेगा। फिर इस माइनस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो यहाँ माइनस का 2ab। ठीक है। अगला फोर्थ में है आपका a³ माइनस b²। ये क्या होता है? या इससे पहले अभी हम लोग एक सूत्र और पढ़ लेते हैं, और वो क्या है? अगर यहाँ पे 3 टर्म्स है, a + b, उसके बाद हम क्या a + b + c का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? इसे एक बार देखिए क्या है। तो ये होगा आपका a², जैसे हमने इसका लिया था, फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई का डबल। यहाँ में क्या होगा? a² प्लस, देखिए b क्या होता है? b² + c², मीन्स पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ पे 2 थे तो पहले पद का स्क्वायर दूसरे पद का स्क्वायर किया। यहाँ पे 3 है तो हमने क्या किया? तीनों पदों का स्क्वायर प्लस। अब क्या होना है? देखिए यहाँ पे 2 पदों का दुगना किया ना, 2ab, तो यहाँ पे भी वही होगा। पहले इन दोनों पदों की गुणा उनका दुगना, तो इनकी गुणा क्या होगी? ab। तो यहाँ क्या आएगा? 2ab। क्या आया? 2ab। उसके बाद इन दोनों की गुणा करेंगे ना, bc, तो उसका डबल 2bc प्लस 2bc प्लस, अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, इन दोनों की होगी, किसकी बची? इन दोनों की बची, इनकी मीन्स ac, तो प्लस क्या आ जाएगा? 2ac। अगर यही क्वेश्चन सपोज के लिए ऐसे हो, a + b - c का होल स्क्वायर। अगर इसमें कहीं पे एक माइनस हो जाए, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तब क्या करते हैं? उसे स्क्वायर तो चूंकि सभी का प्लस होता है, चाहे माइनस या प्लस, तो यहाँ तो दिमाग नहीं लगाना, सीधे क्या लिखना है? a² + b² + c²। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आगे क्या होगा? इन दोनों पदों की गुणा करना है, तो a और b की गुणा क्या होगा? ab, उसका डबल b²। ठीक है। आगे क्या होगा? हमको इनका मल्टीप्लाई करना है। अब देखो b कैसा है? प्लस है,
और सी कैसा है, माइनस है। बी प्लस है, सी माइनस है। जब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, इसलिए इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, बीसी। हमें डबल करना है, माइनस का बीसी। क्लियर। आगे क्या करना है, अब इनकी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सेम चीज देखिए, ये माइनस है और ये कैसा है, प्लस है। ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 20, माइनस का 2ac। ऐसे ही अगर ये माइनस हो जाए तो इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे। अगर एक में और बता दूं, चलिए तीनों सारे केसेस इसके बता देता हूं। अगर ये हो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ये जो माइनस है यहाँ हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब जो स्क्वायर है उसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, स्क्वायर सभी नंबर का कैसा होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का कोई मसला ही नहीं। आगे क्या करना होता है, बस मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ a की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ रहा है ना, तो ये माइनस 2a, माइनस 2a। उसके बाद जब bc की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस माइनस, एक माइनस आ रहा है, माइनस 2bc। उसके बाद ac की मल्टीप्लाई करेंगे, कोई माइनस आ रहा है क्या, a भी प्लस है, c भी प्लस है, तो मल्टीप्लाई में माइनस लाओगे क्या, देखिए कहाँ से लाओगे, तो इसलिए क्या कर लेंगे, प्लस का 2ac। ठीक है ना। अगला क्या है, इसी का फोर्थ, मतलब अगर ये इस टाइप से लिखा हुआ हो कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तब क्या फर्क पड़ता है उसे देखो। तो इसमें क्या है, स्क्वायर तो हम ऐसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना, प्लस माइनस मींस माइनस का क्या आएगा, माइनस 2। उसके बाद जब मैं BC की मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं क्या करूंगा, BC की मल्टीप्लाई करूंगा, तो BC को देखिए वो था नेगेटिव, एक ही माइनस है, एक ही माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 2BC। क्या लिखेंगे, प्लस 2BC। उसके बाद क्या करना है, AC की मल्टीप्लाई करना है। तो AC में देखो A कैसा है, प्लस है, C कैसा है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2AC। आई थिंक ये जो 3 केसेस थे इसके, आई थिंक 4 केसेस थे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पे आपको प्लस लगाना है, कहाँ आपको माइनस लगाना है। ठीक है, इसके बाद एक दो फॉर्मूला आ रहा है, देख लीजिए। फिफ्थ वाला है a प्लस बी होल भाग 3। ठीक है, ये इसका क्या है, ठीक है, तो ये होता है आपका a घात 3 प्लस b घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये तो आपका प्लस है। अगर ये माइनस का हो जाए, अगर ये माइनस का हो जाए तो क्या बनेगा हमारा, a घात 3 माइनस b घात 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b। देखो क्या होता है, अगर बीच में प्लस है तो ऑल साइन आपके कैसे होंगे, प्लस के होंगे। और अगर हमने बीच में माइनस लगा दिया तो क्या होगा, अगर हमने माइनस लगा दिया तो क्या होगा, तो ऑल साइन आपके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक आपका सेवन क्या है, a घात 3 माइनस b घात 3 क्या होगा, पहली ब्रैकेट में या यहाँ पे प्लस कर देते हैं। देखो इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, a घात 3 प्लस b घात 3, इसके एक्चुअली क्या करते हैं, इसके फैक्टर होते हैं। इसके क्या होते हैं, फैक्टर मींस गुणनखंड। आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो पहला गुणनखंड तो आपका ऐसा ही रहेगा, जैसे यहाँ पे घात 3 है ऐसे ही आप यहाँ पे से लिख लीजिए। दूसरी ब्रैकेट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। स्क्वायर वाले टर्म्स तो हमेशा प्लस के रखना ही है। दूसरी चीज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, वो होल स्क्वायर पहुंच जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2a भी नहीं आएगा, यहाँ पे 2a भी नहीं आएगा।
फिर समझो इसे a घात 3 प्लस b घात 3 बराबर क्या होगा, पहली ब्रैकेट में सेम साइन रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रखना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रखना है, और अगर यहाँ प्लस कर दिया है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है ना, ठीक है। आगे देखिए 8वां क्या है, चलिए आई थिंक क्या शायद आपको समझ दिखेगा नहीं, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, रफ करता हूँ थोड़ा सा। और बेटा इनका आप ये मत समझना कि सर क्या हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में हम इसका उपयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मैथमेटिक्स के ना जैसे आपकी गिनतियां हैं, पहले चैप्टर हो सकता है गिनतियों का आप उपयोग ना करें, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे गिनतियां तो याद करेंगे ना, जब मैथ्स में पढ़ेंगे तो हमारे सारी गिनतियां हैं, पहाड़े हैं, फंडामेंटल फार्मूलाज हैं, ये तो हमें आना ही चाहिए। चलिए 8वां क्या था, 8वां क्वेश्चन जो आपने सेवन लिखा ना इससे रिलेटेड है क्या, तो है ये देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ केवल प्लस था, जब यहाँ माइनस होगा तो क्या फर्क पड़ेगा उसे देखिए, ये ब्रैकेट आपकी माइनस में आएगी, आगे वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये माइनस है ना तो यहाँ क्या आएगा प्लस। ध्यान रखना अगर यहाँ आपने प्लस 2 कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, इसलिए याद रखना कि यहाँ पे कभी भी 2 नहीं आता, ना यहाँ पे और ना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला इसका और है, बट हम सोचते हैं बस इतने ही हम लोग पहले याद कर लें, अगली वीडियो में हमारी आएगी तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमने आपको बुक्स की जो लिस्ट है वो ग्रुप में भेज रखी है कि कौन सी बुक आपको लेना है, उस बुक को परचेज कर लीजिए। जब तक बुक नहीं है तब तक आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सर मेरे पास बुक नहीं है मैं कैसे करूँ, ठीक है। एक आप प्रॉपर कॉपी बना लीजिए, डेट वाइज जिस दिन हमारी वीडियो आए उस डेट को डाल के आप, ठीक है, विधिवत पर डे लिखना शुरू कर दीजिए। हम इसका एक PDF को भी आपको बना के भेजेंगे, भी जो क्वेश्चन हमने आपको भेजे हैं, जो क्वेश्चन हमने यहाँ लिखे हैं उन सबका एक PDF भी आपको बना के भेज देंगे। आप वीडियो को 1, 2, 3 बार लगातार देख के इनको याद करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।